गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 12 के बच्चों को मैथ पढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में जितना हम लोग पढ़े थे उसके आगे का स्टेप आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग tan ax प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन करना सीखेंगे। अब यहाँ पर y इक्वल टू tan ax प्लस बी दिया गया है। अब हमको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो हम देख रहे हैं, हम लोग फार्मूले में पिछले दिन देखे थे, पिछले साल भी पढ़े थे हम लोग। तो dy बाई डी एक्स ऑफ tan x का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर x, ऐसा होता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर tan ax प्लस बी है और यहाँ पर tan x के लिए हम लोग जान रहे हैं, tan ax प्लस बी के लिए हम लोग नहीं जान रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दिए गए सवाल के किसी पोर्शन का प्रतिस्थापन करके हम लोग जो मानक रूप जानते हैं उस तरह का बनाएंगे। यदि हमारा यहाँ पर ax प्लस बी के जगह पर कोई दूसरा चर आ जाए तब हमारा फार्मूले की तरह से हो जाएगा, हम लोग फार्मूले की तरह से कर लेंगे। बात यह ध्यान से सुनिएगा, क्या सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जो हमारे फार्मूले की तरह से, जिसकी वजह से, जिसके कारण हमारा सवाल फार्मूले की तरह से नहीं है, उसी को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर tan है। यदि यहाँ पर ax प्लस बी के जगह पर z रहता, a रहता, कुछ और चर रहता, तब हम लोग क्या करते, उसको इस फार्मूले से डिफ्रेंशिएट कर देते। तो हम लोग क्या करेंगे, यह जो ax प्लस बी है इसी को किसी चर से रिप्लेस कर देंगे। तो लेट ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। तो कल हम आप लोगों को बताए थे, जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसके सामने ही इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ax का a तो नियतांक का बाहर आ जाएगा और x का 1 हो जाएगा और b कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt बटे dx। तो यहाँ से लिख देंगे a इक्वल टू dt बटे dx, या साइड में ही रहने देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ax प्लस बी की जगह पर t पुट करेंगे, इसलिए y इज इक्वल टू tan t। यह ध्यान देंगे कि इस यह जो लिखा गया इसमें गैप रहेगा तो लोग समझेंगे कि यह दोनों एक ही में लिखा गया। अब गैप रहेगा तो कोई समझेगा नहीं। अब हम देख रहे हैं यह हमारे फार्मूले की तरह से हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष। विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, या तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan t हो जाएगा। अब हम आप लोगों को बताया गया था कि जब यह दोनों मैच करेंगे तब डिफरेंशिएशन होगा, यदि मैच नहीं करेंगे तो वह एज ए कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं t x के रूप में एक फलन है, यानी कि t एक x वाला फलन है जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, तब यह एज ए कांस्टेंट यूज नहीं होगा। तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो tan x का क्या होता है, tan का क्या होता है सेक स्क्वायर t हो जाएगा। अब t जब x का फलन है तो t को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यह हो जाएगा dt बटे dx, यह होगा dy बटे dx। अब हमको जिसका जिसका मान मालूम है हम उसका मान रखें, तो यह हो जाएगा d बटे dx tan ax प्लस बी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर t की जगह पर ax प्लस बी और dt बटे dx की जगह पर a। तो dy बाई डी एक्स tan ax प्लस बी इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर ax प्लस बी, यह हमारा फार्मूला हो जाएगा और यह बहुत अच्छे ढंग से याद करेंगे। अब हम
किताब में ऐसा फार्मूला नहीं दिया है, जिनके पास जो भी किताब हो देखेंगे यह फार्मूला दिया नहीं है, तो आखिर में हम यह फार्मूला बता क्यों रहे हैं। डिफरेंशिएशन के बाद जब इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा तो उसमें बिना इन फार्मूलों के काम चलेगा नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन के रूप में आएगा कि साइन एक्स प्लस बी का को इंटीग्रेट कीजिए, कास एक्स प्लस बी को इंटीग्रेट कीजिए, तो वहाँ पर यह फार्मूले बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएंगे, और यहाँ पर भी, यहाँ पर तो यूजफुल हैं ही। अब इन ढेर सारे फार्मूलों की तरह से को जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आज कुछ बाहर की किताबों से एक्सरसाइज लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, उनको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, सब्स्टिट्यूट करके भी किया जाएगा और बिना सब्स्टिट्यूट करके भी किया जाएगा। हमको डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स क्यूब का। तो देख रहे हैं कि साइन एक्स, यदि एक्स क्यूब की जगह पर एक्स रहता तो हम लोग फार्मूले से इसका कर लेते हैं। जब यह सवाल फार्मूले की तरह से नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रतिस्थापन करके इसको फार्मूले की तरह बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग दो तरह से सॉल्व करेंगे, एक इसको सब्स्टिट्यूट करके और एक बिना सब्स्टिट्यूट करके। तो इसको लिखेंगे लेट, अब यहाँ पर एक्स क्यूब नहीं रहता, दूसरा कोई वेरिएबल रहता तो हमारा काम चल जाता है। एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू द पावर n है, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और x के सापेक्ष x का 1 हो जाएगा बराबर dt बटे dx। तो इसका तो हमको करना नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, d बटे dx साइन एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब की जगह पर टी रख देंगे, साइन टी। अब तो हमारा डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाएगा, फार्मूले की तरह से मैच कर रहा है। तो साइन एक्स का होता है कास टी। अब जब यह दोनों मैच करते तो हमारा डिफरेंशिएशन यहीं पर ख़त्म हो जाता, लेकिन जब दोनों मैच नहीं कर रहे हैं और यह टी एक्स के रूप में एक फलन है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो यह हो जाएगा dt बटे dx। अब हम लोग जिसका मान जान रहे हैं उसको लिखें, तो t का मान कास एक्स क्यूब और dt बटे dx का मान 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर को पहले लिखें, 3x स्क्वायर कास एक्स क्यूब, यही हमारा आंसर हो जाएगा प्रतिस्थापन की सहायता से। और हम लोग चाहें तो इसको बिना प्रतिस्थापन के ही कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको प्रतिस्थापन की सहायता से लगाया जा सकता है, लगाया जाता है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जिनका हम प्रतिस्थापन करने लगेंगे तो अब प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाएगी। तो इसके लिए अब हम जो बताने जा रहे हैं उसके आधार पर करेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके बाद से, यानी कि d बटे dx ऑफ साइन एक्स क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे। अब यह देखें कौन पहले आ रहा है, तो पहले साइन आ रहा है और x बाद में आ रहा है, क्योंकि साइन इस एक्स क्यूब के लिए साइन में त्रिकोणमिति अनुपात है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे। और यह देखिए दोनों मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर x है और यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो हमको एक्स क्यूब का भी करना पड़ेगा। तो
साइन एक्स का क्या, साइन का क्या होता है कास, तो कास, और यहाँ पर कोण के लिए एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब। अब डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब इस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एक्स क्यूब का कितना होगा, कास एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, और एक्स के सापेक्ष एक्स का 1 होता है, तो अब क्या करेंगे 3x स्क्वायर को इधर कर देंगे, पहले लिख देंगे कास एक्स क्यूब, इस बिंदु का कोई मतलब नहीं। अब हमारा यह आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों जरा देखें, बिना प्रतिस्थापन के 1 2 3 लाइन में लगा और प्रतिस्थापन लगा रहे हैं तो यह इतना प्रोसेस हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग प्रतिस्थापन पर ध्यान नहीं देंगे। प्रतिस्थापन भी जरूरी है, क्योंकि बहुत ढेर सारे त्रिकोणमिति वाले ऐसे फंक्शन दिए रहेंगे, उसको प्रतिस्थापन जब किया जाएगा तो बहुत बड़ा फंक्शन बहुत छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे। अब हम लोग अगला देखते हैं, कोई फलन का घात रहेगा तब उसको कैसे किया जाएगा। चलिए साइन ही ले लेते हैं। इस तरह से रहे तो हम लोग कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पर बहुत समस्या आ गया। अब यह लगेगा कैसे, साइन का तो हम लोग फार्मूला जान रहे हैं लेकिन रूट ओवर साइन का नहीं जान रहे हैं। अब हुआ समस्या यहाँ पर, तो अब कैसे किया जाएगा। तो इसको प्रतिस्थापन की सहायता से भी कर सकते हैं और बिना प्रतिस्थापन के भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रतिस्थापन से करेंगे और फिर बिना प्रतिस्थापन के करेंगे। तब देखें प्रतिस्थापन की सहायता से किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, कैसे कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं साइन एक्स है और उसके ऊपर 1/2 घात है। तो क्या हम लोग घात वाला कोई फार्मूला, कोई भी फंक्शन के लिए घात वाला कोई चीज़ जानते हैं जिसके लिए हम लोग डिफरेंशिएशन जान रहे हैं। तो हम लोग d/dx ऑफ x⁴n का फार्मूला जान रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इसी के तरह का इसको बनाएंगे। अब ध्यान से समझने वाली बात है, हम लोग कैसे जानेंगे कि हमको क्या करना है। यहाँ पर साइन एक्स है, साइन एक्स रूट ओवर के साथ है, यानी कि साइन एक्स पर 1/2 घात है। तो पहले देखेंगे कि यह फंक्शन अंदर से डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि बाहर से। ज़्यादातर पोर्शन को 90-99% पोर्शन को हम लोग बाहर से ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो बाहर से डिफरेंशिएट करेंगे तो अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है उसी को किसी वेरिएबल से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि साइन एक्स की जगह पर t लिख दें तो यह t पावर हाफ हो जाएगा, इसको x⁴n से डिफरेंशिएट कर देंगे। अब देखिए सवाल के बारे में बोले हैं जटिल होगा। अब जटिलता यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का कास एक्स हो जाएगा और dt का हो जाएगा dt/dx। अब साइन एक्स के जगह पर यह t वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसका हम लोग करेंगे। तो d/dx ऑफ रूट ओवर साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा d/dx ऑफ रूट ओवर t। तो रूट ओवर टी है तो क्या करेंगे d/dx, इसको t पावर 1/2, यहाँ पर dx रहेगा। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 t पर 1/2 माइनस 1। अब तो इसके लिए घात के लिए हो गया। अब देख रहे हैं दोनों मैच नहीं कर रहा, t x का फलन है इसलिए t का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ
dt बटे dx। अब जिसका जिसका मान, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो 1/2 में से 1 घटेगा तो -1/2 बच जाएगा। अब dt बटे dx का मान कितना है, cos x। अब इसको थोड़ा सा और सरल करें, cos x बटे 2t पर 1/2। अब t का मान रख दें, cos x बटे 2 sin x पूरे पर 1/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार समझें थोड़ा, हम लोग क्या किए हैं, sin x बराबर t माने हैं, t मान लेंगे इसके जगह पर तो यह x टू द पावर n की तरह से हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, sin x का cos x हो जाएगा, t का dt बटे dx हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, sin x इज इक्वल टू टी पुट करेंगे, तो sin x के जगह पर टी पुट करेंगे, रूट ओवर टी हो जाएगा, t पावर 1/2 कर देंगे। अब इसके बाद से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, चूंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n एक्स टू द पावर n - 1। तो घात को पहले लिखेंगे तो घात पहले लिखा गया, फिर घात में से एक घटाएंगे तो एक घटा दिया, तो 1/2 में से एक माइनस होगा तो -1/2 बच जाएगा। dt बटे डी एक्स का मान cos x, यहाँ पर घात माइनस में है, हम लोग प्लस बना दें, चाहें तो अंश में ही रखें। अब टी की जगह पर sin x का वैल्यू पुट कर देंगे, टी का जगह पर sin x रख देंगे, cos x बटे में 2 था, यह घात प्लस हो जाएगा, हर में जाएगा तो, अब टी की जगह पर sin x पुट कर देंगे, हमारा काम चल जाएगा। अब इसके बाद से हम लोग इसी सवाल को बिना किसी सब्स्टिट्यूशन के करें, तब कैसे करेंगे। इसको एक लाइन लिखेंगे, डी बटे डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल पावर 1/2। अब हम लोग देख रहे हैं, यदि इस पूरे फलन को एक चर मान लिया जाए तो यह एक्स टू द पावर n की तरह का है, तो जैसे उसको करते हैं उसी तरह से इसको करें। यह हो जाएगा 1/2 साइन एक्स 1/2 - 1, यह घात में से एक घटा देंगे। अब यहाँ पर हमको x के सापेक्ष करना है, तो यहाँ पर इसको पूरे को एक चीज चर माने हैं, तो देख रहे हैं अब यह पूरा व्यंजक बच रहा है कोष्टक के अंदर का, तब कोष्टक के अंदर जो है व्यंजक बच रहा है उसको फिर से x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो देखें 1/2, यहाँ पर लिखें साइन एक्स पर -1/2 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x। यहाँ पर यह भी x है और यह भी x है, तब इसके आगे डिफरेंशिएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब इसको थोड़ा सा लिखें, cos x बटे 2 साइन x पर 1/2 का। अब देखिए यह सवाल बहुत आसानी तरीके से हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में बालाजी पब्लिकेशन की बुक का जो पहला एक्सरसाइज है वह सॉल्व करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।